शिक्षा चिकित्सा भरपूर रोजगार है, उज्जवल भविष्य का यही तो मूल आधार है। विकास हो रहा है, उत्थान हो रहा है, प्रगति का द्वार खुला है, दशा दिशा भी बदल रहा है। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड। नमस्कार, जोहार। उभरता झारखंड कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमिता। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि नई नई जानकारियों के साथ हम फिर से आपके पास आएंगे, तो बिना देर के हम बिल्कुल समय पे आ गए हैं और इस बार भी कुछ नई जानकारियां लेकर आए हैं। बिना देर के हम आपको बताते हैं कि किस तरह से सोलर प्लेट को लगाना चाहिए और उसका रख रखाव करना चाहिए, और इसके लिए हमारे युवा जो है वो आगे बढ़ चुके हैं और इसका प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। तो बिना देर के आइए देखते हैं कि हमारे युवा टूल रूम में कैसे सोलर प्लेट को लगाना है और साथ ही साथ इसके रख रखाव को कैसे ध्यान में रखना है और इसके बारे में सीख रहे हैं। आज हम आ पहुंचे हैं झारखंड गवर्नमेंट टूल रूम रांची टाटी सिल्वे में, जहां युवाओं को सोलर प्लेट्स इंस्टॉलेशन एवं उसके रख रखाव का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया अब ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ रही है। इस ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ती दुनिया में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ पे हर एक व्यक्ति को सोलर एनर्जी के बारे में जानकारी हो और साथ ही साथ समाज का हर व्यक्ति सोलर एनर्जी पर ही निर्भर हो, जिससे कि वातावरण में प्रदूषण कम होगा और साथ ही साथ हमारा जो बिजली का खपत है वो कहीं ना कहीं उसकी जो लागत आती है, उसका जो बिल आता है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ कटौती होगी। तो आइए आज हम इन बच्चों से बात करेंगे, साथ ही साथ बात करेंगे यहाँ के प्रशिक्षक से, और ये समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से सोलर प्लेट्स का जो ट्रेनिंग इनमें मिल रहा है, इंस्टॉलेशन का ट्रेनिंग मिल रहा है, साथ ही साथ मेंटेनेंस का, इससे इनके भविष्य में इनको क्या फ़ायदा होगा और साथ ही साथ समाज को सोलर एनर्जी से क्या फ़ायदा होगा। तो आइए स्वागत करते हैं आज के कार्यक्रम में हमारे मेहमानों का। झारखंड प्रदेश के टाटी सिल्वे में यहाँ के युवाओं को तकनीकी कौशल प्रदान करने तथा उन्हें रोजगार उन्मुख बनाने के उद्देश्य से 2007 में झारखंड सरकार तथा केंद्र सरकार की मदद से झारखंड गवर्नमेंट टूल रूम की स्थापना हुई। इस टूल रूम में 50 से भी ज्यादा स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं तथा यहाँ युवाओं को टूल निर्माण का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। आज के युग की मांग को देखते हुए अब यहाँ युवाओं को सोलर प्लेट इंस्टॉलेशन तथा मेंटेनेंस का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये प्रशिक्षण न केवल राज्य में बढ़ती ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करेगा, बल्कि युवाओं को हरित ऊर्जा के क्षेत्र में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी प्रदान करेगा। हम लोग ट्रेनिंग एज वेल एज प्रोडक्शन दोनों ही एरिया में, ट्रेनिंग में हमारा जो है डिप्लोमा इन टूल एंड डाई मेकिंग है, जो कि इक्विवेलेंट है डिप्लोमा मैकेनिकल के। इसके अलावा लगभग 50 से ज़्यादा हम लोग स्किल डेवलपमेंट के जो है प्रोग्राम्स रन करते हैं। इसके साथ साथ उनके लिए हम लोग जॉब और कंसल्टेंसी इस तरह काम करते हैं। तो हम लोग ऑथराइज MSME को पूरा सपोर्ट देने के लिए ही इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के अंतर्गत इस संस्थान की स्थापना की गई है। अभी लेटेस्ट ट्रेंड्स को देखते हुए हम लोगों ने सोलर में बहुत अच्छे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स स्टार्ट किए हैं, क्योंकि देखिए आगे सरकार की बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स आ रही हैं, सब्सिडाइज उनको सोलर इंस्टॉल। हमारा खुद ये पूरा प्लांट सोलर पे चल रहा है, तो आम जनता के लिए भी सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। तो इस क्षेत्र में सोलर को इंस्टॉल करना, फिर उनको रिपेयर करना, मेंटेनेंस करना, आने वाले समय में इस क्षेत्र में स्किल्ड मैन पावर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट आने वाली अभी भी है और आगे और ये बढ़ेगी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने पूरा एक फुल फ्लेज सोलर लैब लगाया हुआ है, क्योंकि हमारा जैसा कि मैंने बताया पूरा सेंटर काम कर रहा है सोलर एनर्जी पे। इसके बाद क्या होता है कि जब सोलर अगर कभी बदली है या रात के समय नहीं होता, तो हमारा ग्रिड से हम लोग लेते हैं, और जब ग्रिड से भी अगर सप्लाई नहीं आ रही किसी वजह से, तो हमारा बैटरी बैंक है पूरा। तो एक इंटेलिजेंट यूनिट पूरी लगी हुई है जो कि इस कॉमन, और जब संडे छुट्टी वाले दिन अगर हमारा ये प्लांट, हमारा ये ऑफिस सब वर्कशॉप बंद है, तो नेट मीटरिंग हम लोग ग्रिड को सप्लाई देते हैं, हमारा जो भी सोलर होता है वो। तो ये सारी जो व्यवस्था है ये हमारे स्टूडेंट्स ही देख रेख मेंटेनेंस करते हैं, जिसकी वजह से उनको एक ऑन जॉब ट्रेनिंग मिलती है।
और कई स्तर पे हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल से ले करके एडवांस सोलर पैनल रिपेयरिंग, मेंटेनेंस, इंस्टॉलेशन किस तरह से किया जाए, कैसे ये पूरा सिस्टम काम करता है, इसमें हमारा चलता है। अभी रिसेंटली ही हम लोगों ने जल जीवन मिशन के तहत पूरे झारखंड के गांव के युवाओं को जो है ये सब पूरे एरिया में ट्रेनिंग दी है। हम लोगों ने इवन कि एक जल मीनार का भी डेमो आप देखिएगा, अभी आप उसको भी आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। पूरा सेटअप यहाँ पे लगाया हुआ है कि जिससे कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिले। तो आपके माध्यम से मेरा आम जनता से, हमारे युवाओं से अनुरोध है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस एरिया में अपने स्किल को बढ़ाएं। और ज़्यादा जानकारी के लिए टाटी सिलवई में उषा मार्टिन के ठीक सामने झारखंड गवर्नमेंट टूल रूम है। आप यहाँ आकर के सुबह 8 बजे से लेकर के शाम 5 बजे के बीच में कभी भी आप इसके बारे में विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। और बहुत सारे हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे चलते हैं, और जिसमें कि आपको उसका लाभ, और आपके हिसाब से अगर कुछ करना, स्पेशलाइज ट्रेनिंग लेनी है तो कुछ फीस दे करके भी वो आप कर सकते हैं। इस टूल रूम में युवाओं को सोलर ऊर्जा के मूलभूत सिद्धांतों तथा तकनीकी पहलुओं की जानकारी दी जाती है। यहाँ उन्हें सोलर ऊर्जा का परिचय तो दिया ही जाता है, साथ ही साथ उन्हें सोलर पैनल की संरचना तथा उसकी कार्य प्रणाली के बारे में भी बताया जाता है। यहाँ युवाओं को सोलर प्लेट किस तरह से इंस्टॉल करना है तथा विभिन्न स्थानों पर सोलर प्लेट लगाने की क्या तकनीक होगी, उसका ज्ञान दिया जाता है। इतना ही नहीं, उन्हें इन्वर्टर तथा बैटरी के उपयोग और किस तरह से बिजली उत्पादन कर ग्रिड तक सप्लाई करनी है, उसकी भी जानकारी दी जाती है। मैं सोलर पैनल के बारे में हम यही बता रहे हैं कि कितने टाइप के सोलर पैनल हैं, कितने इन्वर्टर हैं, और इनको दिखाने के लिए एक वर्किंग मॉडल दिखाने के लिए झारखंड गवर्नमेंट टूल रूम में 100 किलोवाट और प्लस 50 किलोवाट का 2 सिस्टम रनिंग सिस्टम है, जिसमें यहाँ हम प्रैक्टिकल करा सकते हैं रनिंग में। देखिए, सोलर में मीन्स एडवांटेज क्या है कि सोलर में ऐसे सिस्टम आते हैं कि जिसमें आपको बहुत कम खर्च करना पड़े आने वाले टाइम में। जैसे कि अभी हमारे पास 2 टाइप के सिस्टम होते हैं, एक में बैटरी भी लगता है और दूसरे में विदाउट बैटरी। सोलर पैनल का आपको जानकारी के लिए बताऊं कि सोलर पैनल में हमें वारंटी मिलती है 25 से लेकर 27 साल तक की वारंटी मिलती है। बैटरी का वारंटी हमारे पास 5 साल होता है, उससे कम भी होता है, और हमारा इन्वर्टर का वारंटी भी लगभग 5 साल का होता है। दूसरा, आपका अगर गांव एरिया बहुत दूर है जहां पर ग्रिड की कनेक्टिविटी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने लाइन अभी तक नहीं पहुंचाया है, तो वहां भी आप एक इंडिपेंडेंट सोलर सिस्टम लगा सकते हैं। सोलर में आज के टाइम में बहुत एडवांस टेक्निक्स आ गई हैं, डिफरेंट टाइप के इन्वर्टर आ गए हैं। इन्वर्टर में हमारे पास 4 टाइप के मेन इन्वर्टर हैं, ऑनलाइन, ऑफलाइन, मीन्स हाइब्रिड इन्वर्टर और सिंपल नॉर्मल इन्वर्टर जो घर पे हम यूज़ करते हैं। देखिए, ये सोलर का फील्ड है अभी बहुत ज़्यादा, मीन्स इसमें मीन्स स्कोप है बहुत ज़्यादा, मीन्स जॉब्स भी हैं। ये स्टूडेंट्स अभी सोलर के बारे में सीख कर जाएंगे तो अपना 2 तरह से इनको एम्प्लॉयबिलिटी में बेनिफिट मिलेगा। फर्स्ट, या तो ये जॉब कर सकते हैं सोलर फील्ड में, सोलर इंस्टॉलेशन में, सोलर मेंटेनेंस में, सोलर सिस्टम डिज़ाइनिंग में। और दूसरा फील्ड है कि अगर आप अपने एरिया में सोलर का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए मेरे को ज़रूरत है, मेरे को मीन्स एक 1 किलोवाट का लोड है या मेरे पास घर का लोड है और मैं सोलर सिस्टम लगवाना चाहता हूँ, तो मुझे किसी मीन्स दुकानदार के पास जाना होगा। तो ये सभी स्टूडेंट ये सीख कर अपना अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। किसी तरह के भी डिमांड आता है कि घर पे मीन्स सोलर लगवाना है या किसी कंपनी में सोलर फिट करना है, तो सोलर की जानकारी से आप ये सब कर सकते हैं। यहाँ के विद्यार्थी बताते हैं कि यहाँ उन्हें सोलर प्लेट इंस्टॉलेशन तथा मेंटेनेंस की जानकारी तो दी ही जाती है, इसके साथ साथ इन्हें सोलर ऊर्जा से स्वरोजगार तथा व्यावसायिक प्रबंधन का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। यहाँ से प्रशिक्षण लेकर युवा सूर्य से बिजली उत्पादन करना सीख जाते हैं। इससे वे या तो कहीं नौकरी कर सकते हैं या फिर घर घर में स्वयं सोलर पैनल इंस्टॉल कर खुद का रोजगार कर सकते हैं। वे सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर सरकार को ऊर्जा बेच भी सकते हैं। पीएम कुसुम योजना के दौरान भी हम अपने घर में सोलर पैनल जब इंस्टॉलेशन करना सीख जाएंगे
तो इंस्टॉल करके आप पीएम कुसुम योजना के दौरान आप बिजली वापस या फिर सरकार को भी दे सकते हैं। मुझे पता चला यहाँ पर ये सोलर की ट्रेनिंग होता है, तो मैं उसे सीखने आया हूँ। और सर ने हमें बहुत अच्छी बात बताई कि हम सोलर से अपने घर का बिजली इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हमारी बिजली का हम सोलर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, हमारी बिजली ज़्यादा हो जा रही है, तो हम उसको सरकार को दे भी सकते हैं, जिससे कि हमारी जो बिजली बिल बन के आती है वो कम हो सकती है। और इसे हम स्टोर भी कर सकते हैं इन्वर्टर में, बैटरी में, ताकि हम रात के समय भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत हम अपने गांव क्षेत्र में इसका इंस्टॉलेशन करना अगर सीख जाते हैं, तो हम इस बिजली का उपयोग खुद के कार्य के लिए भी कर सकते हैं और गवर्नमेंट को भी दे सकते हैं। मैं इसे सीखकर अपने गांव में, अपने एरिया में रहकर, ना कि विदेश जाकर मैं कुछ रोज़गार पाऊंगा, मैं अपने ही गांव में रहकर अपना स्वरोजगार चला सकता हूं। मैं इसे अपने ही गांव में रहकर अपने ही ज़मीन में, बड़े एरिया में सोलर पैनल लगाकर हम नेट मीटिंग द्वारा सरकार को इसे बेच भी सकते हैं। हम सोलर पैनल द्वारा प्राप्त बिजली से हमें जितना उसका ज़रूरत है उसको यूज करके अपने लिए बैटरी में कंज्यूम करके, उसके बाद एक्स्ट्रा बिजली को हम नेट मीटिंग द्वारा एक एग्रीमेंट होता है, उससे हम सरकार को यह बिजली बेच सकते हैं। मैं झारखंड टोल रूम में सोलर पैनल सीखने के पर्पज़ से आया हूं, और यहाँ पर हमें सोलर के बारे में अच्छी से ट्रेनिंग दी जाती है कि हम इस सोलर ट्रेनिंग लेने के बाद हम कैसे अपने गांव घर में जहाँ भी रह रहे हैं वहाँ पर अगर मेरा जो रोज़मर्रा जो यूज होता है, जैसे बिजली हमारा हो गया, या फिर मोटर से हम पंप खींचते हैं, या खेती में सिंचाई के कारण, तो हम अगर खेती में सिंचाई करते हैं तो हमें पेट्रोल, डीजल, ये सब के लिए हमें अलग से मशीन लानी पड़ती है, जिससे ये इतनी महंगी भी है जिससे कोई उसको अप्रोच नहीं कर पाता। जिससे कि हम ये सीखने के बाद हम गांव घर में जा कर के सोलर पैनल लगाएं और बताएं आदमी को कि सोलर से कम बचत में हम अच्छे से कृषि भी कर सकते हैं, मोटर पंप भी चला सकते हैं। यहाँ पर मैं झारखंड गवर्नमेंट टूल रूम रांची में आया हूँ सोलर पैनल के प्रशिक्षण के लिए। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितने सारे सोलर पैनल लगे हुए हैं। सर हमें यहाँ पर आके बताएं कि इसका कनेक्शन कैसे होता है और इसका रखरखाव कैसे किया जाता है। सर ने हमें बताया कि हमें अपनी आवश्यकता के अनुसार इसको हम सीरीज पैरेलल जैसी हमारी ज़रूरत होगी उसके हिसाब अनुसार हम इसको कनेक्शन कर सकते हैं। और इसका रखरखाव करने के लिए सर ने हमें बताया कि इस पर ऐसे दिशा पे लगाया जाए जैसे कि दिन में हमें ज़्यादातर धूप इस पर पड़ता रहे, जिससे कि बिजली का उत्पादन ज़्यादा होता रहे। और इसका रखरखाव के लिए सर ने बोला कि इसके ऊपर जो धूप पड़े तो पूरी अच्छी तरह से धूप पड़ने के लिए इसका साफ़ रखना ज़रूरी हो। इसको हम पानी के द्वारा साफ़ करेंगे। हम इसमें केमिकल जो बाज़ारों में बहुत सारे चीज़ उपलब्ध है उसके द्वारा साफ़ करने से इसके जो ऊपर एक परत लगाया जाता है शीशा का, वो गंदा हो सकता है, जिसके कारण हमारे बिजली उत्पादन कम हो सकती है। जैसे हम लोग घर में जैसे खेती बाड़ी करते हैं, जहाँ पे हम लोग पोल से लाइन को ले नहीं जा सकते हैं, तो वहाँ पे हम लोग सुविधा कर सकते हैं कि सोलर को वहाँ पे खड़ा करके, मतलब सोलर की सुविधा से हम लोग डायरेक्ट पानी को वहाँ पे कलेक्शन कर सकते हैं। जैसे वहाँ पे हो सकता है कि पेट्रोल या डीजल का हम जनरेटर भी ले जा सकते हैं, लेकिन जनरेटर के लिए भी उपयोग के लिए हम लोग को थोड़ा सा आसानी नहीं पड़ता है, इसलिए सोलर अच्छा है, हर जगह हम लोग उपयोग कर सकते हैं। और जैसे बताया सर कि इसको साफ़ कैसे किया जाता है और इसको लगाया कैसे जाता है, हर चीज़ अभी मतलब प्रैक्टिकल और थ्योरी करके दोनों चीज़ करके हम लोग को सिखाया जा रहा है। सोलर ऊर्जा देश का भविष्य है। इसका प्रशिक्षण युवाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे रोजगार तो सृजित होंगे ही, साथ ही साथ इससे हरित ऊर्जा को बढ़ावा भी मिलेगा। झारखंड गवर्नमेंट टूल रूम का यह प्रयास झारखंड को अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। देखा ना आप सभी ने, हमारे युवा चाहे तो कल का भविष्य बनेंगे ही बनेंगे और हमारे झारखंड का भी बदलाव करेंगे। झारखंड को विकास के पथ पर आगे यूं ही बढ़ाते चलेंगे। विभिन्न प्रकार की बातें करते हुए अब हम आपको और भी बातें बताएंगे और इस बार हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से सीएनसी मशीन जो है वो टूल निर्माण कर रहा है। अब
अब आप सोच रहे होंगे ये CNC मशीन क्या है, तो बिना देर के आइए हम आपको दिखाते हैं और इससे होने वाले कार्य के बारे में भी बताते हैं, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कार्य यह है कि ये जो टूल्स निर्माण करते हैं वो हूबहू करते हैं और ये निर्माण किए हुए टूल्स सही सलामत अच्छे से लग जाते हैं और कार्य भी करते हैं। तो बिना देर के आप भी देखिए। झारखंड के युवाओं को सही मार्गदर्शन देकर उन्हें तकनीकी कौशल प्रदान कर रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से रांची जिले के टाटीसिलवे में झारखंड गवर्नमेंट टूल रूम की स्थापना की गई है। इस टूल रूम में महंगी से महंगी अत्याधुनिक मशीनें उपलब्ध हैं। यहाँ CNC यानी कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीनरी के माध्यम से युवाओं को टूल डिजाइनिंग तथा मैन्युफैक्चरिंग का व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यहाँ से प्रशिक्षण लेकर युवा बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे टाटा मोटर, टाटा स्टील, जिंदल स्टील, उषा मार्टिन आदि में नौकरी कर रहे हैं और उससे अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। और ये हम लोग जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बहुत सारे कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग जॉब बनाते हैं। जैसे बहुत बार ऐसा होता है ये कंपनी के कोई पार्ट्स ब्रेक डाउन हो गया, वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं, लेकिन वो इतना शॉर्ट टाइम पे वो इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं, तो उनका हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग करके उनका हम लोग जो पार्ट्स होता है वो बनाते हैं। हम लोग यहाँ पे लोकल में बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। किन्हीं का किसी को डाई चाहिए, किन्हीं को जैसे माइनिंग वाले को माइनिंग बिट चाहिए, ये शीट मेटल के लिए प्रेस टूल की डाई चाहिए, मोल्ड के लिए मोल्ड की डाई चाहिए, और प्लस बहुत सारे मशीनिंग कंपोनेंट्स हम लोग बनाते हैं। हमारे पास में जो मशीनें हैं वर्ल्ड की नंबर 1 टेक्नोलॉजी में से एक टेक्नोलॉजी है DMG की, और ये मशीन की कॉस्ट जिस 2007 में जब इंस्टॉल हुई थी उस वक्त जिस टाइम डॉलर का कीमत सिर्फ 45 रुपये था, उस वक्त ये मशीन की कीमत 2-2 करोड़ रुपए थी। आज तो डॉलर का रेट जस्ट डबल हो गया है, प्लस मशीनिंग का भी कॉस्ट बढ़ा ही होगा। तो हमारे पास में काफ़ी महंगी और प्रिसीशन मशीनें हैं, जिसको कि लोकल कोई भी इंडस्ट्रीज वाले हैं इतने महंगी मशीन को वो परचेज नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनको बहुत सारे पार्ट्स हम लोग बना के देते हैं। CNC मशीनें वस्तुतः कंप्यूटर नियंत्रित मशीनें होती हैं, जो आज के आधुनिक युग में उत्पादन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी हैं। ये मशीनें बड़ी ही सटीकता और दक्षता के साथ जटिल डिजाइन और उत्पाद तैयार करने में सहायक होती हैं। इनका उपयोग ऑटोमोबाइल और औद्योगिक उपकरण निर्माण में धड़ल्ले से हो रहा है। ये जहां समय और श्रम की बचत करती है, वहीं उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार भी लाती है। इनके टेक्नीशियंस की मांग आज उद्योग जगत में काफी बढ़ गई है। यही वजह है यहाँ से प्रशिक्षण लेने के बाद युवाओं को बड़े बड़े उद्योगों में नौकरी मिल रही है तथा कुछ खुद का रोजगार भी कर रहे हैं। इससे ये लाखों की आमदनी कर रहे हैं। 15 साल का एक्सपीरियंस से काम कर रहा हूँ। जो कि आप देख पा रहे हैं ये मेड इन USA की हाश मशीन है। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जैसे 3D का कोई भी काम करना है, जैसे टूलिंग का ज़्यादातर हम लोग यहाँ पर काम करते हैं, और लड़के हमारे अंडर में काम करते हैं और सीखते हैं। उससे ये इन्वायरमेंट हम लोग का क्लियर होता है कि इंडस्ट्रीज में जब भी हम किसी को काम जाएगा अंदर में, तो वो कैसा इन्वायरमेंट से काम करेगा। जैसे वर्क कल्चर ऐसा होना चाहिए कि जैसे हमें शिफ्ट में काम करवाना हो, तो शिफ्ट के रिलेटेड जो भी है A शिफ्ट, B शिफ्ट और C शिफ्ट, उनमें आप सुपरवाइज़र के अंडर में रह करके आप कैसे डिसिप्लिन में काम करेंगे और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए। जैसे सेफ्टी को ध्यान में इन द सेंस है कि आप हेलमेट को तो यूज़ करेंगे ही करेंगे, सेफ्टी शूज़ होना चाहिए और गॉगल्स होना चाहिए, और सेफ्टी हेलमेट बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि किसी भी ओवरहेड काम करना पड़ता है तो हमारा जॉब जो है ऊपर में ड्रॉप हो सकता है, या कोई जॉब को हाथ लगाना जो शार्प एज है, तो हमारे को हैंड ग्लव्स का बहुत ज़रूरी है। जब हम कोई क्रिटिकल से क्रिटिकल प्रोग्राम बनाते हैं तो हम 2D में नहीं बना सकते हैं। 2D मीन्स 3 डायमेंशनल प्रोग्रामिंग होता है X, Y, Z, और जब भी हम 3D मॉडल में जाते हैं तो X, Y, Z तीनों मूव करता है X एक्सिस में। तो वैसे प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कैटिया हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं, डेलकम यूज़ करते हैं, है ना, NX यूज़ करते हैं। तो वैसा रिलेटेड हम लोग प्रोग्राम बना करके हम इसमें लगाते हैं। और सबसे पहला सेटिंग हमारे को आना चाहिए। सेटिंग यदि नहीं आएगा काम करते दरमियान में, तो हम जॉब को सही से देखिए अभी हमारे वाइस में जॉब बंधा हुआ है, तो अलग अलग
साइज में जब बनाते हैं अलग अलग शेप के लिए, तो एक ही सेटिंग में मैक्सिमम हम सोचेंगे कि वो जॉब बन के तैयार हो जाए, ताकि हमारा को टाइम को सेव हो सके। ये टाइम ही नहीं सेव कर पाए तो हमारा CNC चलाने कोई मतलब नहीं बनता है। इसलिए टाइम को सेव करके ही हम जॉब को बनाते हैं, और बहुत ही हायर एक्यूरेसी में प्रोग्राम बनता है। विदिन 0.001 में जॉब बनता है। हम ऐसा चाहते हैं कि एक्यूरेसी में भी जॉब बने, ताकि हमारे को जैसे जिंदल हुआ, टाटा मोटर्स हुआ, ये सब जो भी जॉब देते हैं तो वो टाइम को लेते हैं और एक्यूरेसी भी चाहिए होता है उनको। हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन में है सभी CNC मशीनें हैं। CNC मिलिंग मशीन, CNC टर्निंग मशीन, CNC ग्राइंडिंग मशीन, CNC वायर EDM और CNC इलेक्ट्रोड EDM मशीनें हमारे पास हैं, जिसमें हम लोग बहुत ही अच्छे एक्यूरेसी में काम करते हैं। जिसमें टाटा मोटर हो गया, जिंदल हो गया, HEC हो गया, ये सब हमको ऑर्डर देता है। कभी कभी वो हमको सैंपल देता है, सैंपल के हिसाब से उसका हम ड्राइंग बनाते हैं, मॉडल बनाते हैं, उसके बाद उसका मशीनिंग करते हैं। उसके बाद में जो हमारे पास DTDM के या शॉर्ट टर्म के बच्चे होते हैं, उनको हम शॉर्ट टर्म के बच्चे जो होते हैं उनको लास्ट मंथ में 11वें या 12वें महीने में बुला करके उनको CNC से रिलेटेड सारी जानकारी देते हैं। जो हमारे DTDM के बच्चे हैं 4th ईयर वाले, उनको हम 3rd ईयर में बुलाते हैं 6 महीने के लिए, जिसमें हम उनको CNC मशीन पे वर्कपीस को सेट करना, वर्कपीस को सेट करके उसका वर्क ऑफसेट लेना, फिर उसका प्रोग्राम बनाना और उस प्रोग्राम को कैसे रन कराना है उसको चलाने के लिए हम लोग बताते हैं। इसके साथ साथ जो सेफ्टी होते हैं, जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स ध्यान में रख करके हम काम करते हैं, उसको भी हम उन लोगों को सिखाते हैं। यहाँ CNC का प्रशिक्षण लेने वाले युवा बताते हैं कि यहाँ इन लोगों ने 10वीं तथा पॉलिटेक्निक का इम्तिहान पास कर दाखिला लिया है। यहाँ इन्हें टूल निर्माण में 3 साल का कोर्स तथा 1 साल का इंटर्नशिप कराया जाता है। 3rd ईयर में ये लोग CNC मशीन से परिचित होते हैं। इस 1 साल में इन्हें CNC मशीन पर सॉफ्टवेयर की मदद से डिजाइनिंग तथा मैन्युफैक्चरिंग का काम सिखाया जाता है। यहाँ से काम सीखकर स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर उद्योग जगत में नौकरी की संभावना बढ़ जाती है। इसे सीखकर खुद का व्यवसाय भी शुरू किया जा सकता है, जिसमें आमदनी की कोई सीमा नहीं होती। अभी हम प्रोडक्शन लैब में हैं और जैसे कि देख सकते हैं ये CNC मिलिंग मशीन है। यहाँ पे हम 3D ऑब्जेक्ट को बनाते हैं, 3D ऑब्जेक्ट को लोड कर कर उस चीज़ पर वर्क करते हैं। जैसे कि अभी हम लोग पेपर प्लेट को बना रहे हैं, जैसे हमारा कोर बन चुका है और कैविटी के लिए हम लोग अभी मटेरियल को लोड कर चुके हैं। इस मशीन को सीखने के बाद हमें हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे कंपनीज आते हैं, जैसे कि जिंदल, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, तरह तरह की कंपनियाँ आती हैं। और इस मशीन को सीखने के बाद हमें वहाँ काम करने में काफ़ी अच्छा से हम लोग कर पाते हैं और काफ़ी हमारा परफॉर्मेंस उस कंपनी में अच्छा रहता है। 10th पास करने के बाद ही यहाँ पे डिप्लोमा इन टूल एंड डाई मेकिंग पे एडमिशन लिया था थ्रू पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम। और ये मेनली 3+1 ईयर का कोर्स होता है, जिसमें कि हमें 3 इयर्स यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बाद 1 साल इंटर्नशिप करवाया जाता है कोई भी कंपनी में प्लेस होके। और ये CNC मिलिंग मशीन है, इसमें हम बहुत तरह के ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे कि टैपिंग हो गया, ड्रिलिंग हो गया, फेस कटिंग हो गया और बहुत सारे ऑपरेशन कर सकते हैं। इसमें कोई भी 3D ऑब्जेक्ट को प्रोग्राम करके और इसमें चला करके ये कर सकते हैं, कोई भी चीज़ को बना सकते हैं। जो हमारे फैकल्टी हमें यहाँ बताते हैं कि इसे कैसे ऑपरेट किया जाए CNC मशीन को और कैसे बनाया जा सकता है। इसमें हम लोग ड्रिलिंग ऑपरेशन करते हैं, काउंटर बोरिंग करते हैं, फेसिंग करते हैं और भी बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं जिससे कि ये प्रोडक्ट हमें नए रूप में मिलता है और हम ये प्रोडक्ट सब आगे कंपनी को ट्रांसफ़र करते हैं। मैं खुद भी एक इधर उधर देखते रहता था ताकि कहीं पर भी आगे मेरा लाइफ सेटल हो जाए, तो मुझे ये सब कुछ पता नहीं था, तो मुझे एक अंकल ने बताया था, उसके कारण मैं यहाँ पर आया। और हम अभी CNC मिलिंग पे काम कर रहा हूँ और हमें मिले ये क्या जिंदल का एक ब्लॉक बनाने, तो उसी में हम सब अभी ऑपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि टेपर मशीनिंग और कॉन्टूर। इस मशीन में सभी तरीके का जॉब बन सकती है,
जैसा कि मालूम है पूरा ऑटोमेटिक कंप्यूटर कंट्रोल है। आगे तो बिजनेस ही करना चाहता हूँ, अपना सीएनसी मशीन लगाना चाहता हूँ। यहाँ पे ये वायर कट की मशीन है जिसमें प्रोडक्शन वर्क भी होता है और यहाँ के स्टूडेंट्स को 3rd ईयर के बच्चे को यहाँ पे ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो यहाँ पे ऐसे वर्क होता है जो बाकी सीएनसी मिलिंग या फिर सीएनसी टर्निंग पे वहाँ पे वर्क नहीं कर पाते, उसको फिर इस मशीन पे हम लोग वर्क करते हैं। इसमें हम लोग कोई भी हार्डन मटेरियल अप टू 62 HRC कोई भी क्रिटिकल प्रोफाइल कट कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे जिंदल हो गए, HSC हो गए, टाटा मोटर्स हो गए, जैसे कंपनियाँ से ऑर्डर आती है। इसको सीखने से बच्चे में ये आपका बदलाव आता है कि ये कंपनी में अगर जाते हैं तो कोई भी जैसे मटेरियल जिसको हम दूसरे मशीन पे नहीं कट कर सकते उसको हम इस मशीन पे कर सकते हैं। इसके अलावा कंपनी में जैसे क्या होता है ना कि गर्ल्स लोग को थोड़ा सा हार्ड वर्क करने में दिक्कत आती है, तो ये सब मशीन में होता है कि ज़्यादा आपका मतलब लोड नहीं होता है, मतलब ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं होता है, तो ईजी वे में लड़कियाँ इस मशीन में वर्क कर सकती हैं। झारखंड गवर्नमेंट टूल रूम वस्तुतः झारखंड सरकार की युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने तथा उन्हें रोजगार से जोड़ने की दिशा में एक अच्छी पहल है। इस टूल रूम में युवाओं को सीएनसी मशीन की सहायता से टूल डिजाइनिंग तथा मैन्युफैक्चरिंग का व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इससे न केवल युवा उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं, बल्कि ये राज्य भी औद्योगिक और आर्थिक दृष्टिकोण से प्रगति कर रहा है। तो देखा आपने कि झारखंड गवर्नमेंट टूल रूम जो है वो झारखंड के युवाओं के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। आपने देखा कि आज के इस आधुनिक युग में जो भी आधुनिक तकनीक है, जो भी आधुनिक शिक्षा है, वो झारखंड गवर्नमेंट टूल रूम के माध्यम से स्थानीय युवाओं को दिया जा रहा है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ इनके रहने खाने का भी बंदोबस्त कर दिया गया है। आपने देखा कि एक और यहाँ पे जो युवा हैं वो सोलर प्लेट्स को इंस्टॉल करना सीख रहे हैं, उसके रख रखाव का, उसके मेंटेनेंस का गुण सीख रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर आपने देखा कि आज के आधुनिक युग में बिल्कुल आधुनिक सीएनसी मशीन से ये डिफरेंट टाइप के टूल्स बनाना सीख रहे हैं। और जब ये डिफरेंट टाइप के टूल्स बनाना सीख जाएंगे, अलग अलग तरीके के औजार बनाना सीख जाएंगे, तो इन्हें बड़ी कंपनियों में, कोर कंपनियों में इन्हें नौकरी मिलेगी। और साथ ही अगर चाहें तो अपने प्रखंड, अपने क्षेत्र में खुद का स्वरोजगार भी खोल सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको आज के इस कार्यक्रम को देखने के बाद एक काफ़ी सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। आप भी अपने जीवन को नई दिशा देंगे और साथ ही साथ अपने साथ अपने पूरे परिवार का भविष्य को उज्जवल करेंगे। तो इसी के साथ दीजिए हमें और हमारी टीम को इजाज़त। अब हम आपसे मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार। देखा ना आप सभी ने, अब हमारा झारखंड बदल रहा है, विभिन्न प्रकार के उपकरणों का उपयोग कर रहा है और जीवन में आगे बढ़ रहा है। और इन सभी का प्रशिक्षण हमारे युवा प्राप्त कर रहे हैं ताकि वो भविष्य में आगे बढ़े, लोगों को भी जागरूक करे, प्रशिक्षित करे और हमारा झारखंड आगे ही बढ़ता जाए, विकास के पथ पर चलता जाए। बातों का सिलसिला यूं ही जारी रखते, लेकिन समय हो गया है आपसे विदा लेने का। हम मिलेंगे आपसे अगले अंक में नई जानकारी के साथ। तब तक आप मुझे और मेरी पूरी टीम को विदा दीजिए। जोहार। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड।